मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह मम्मी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन मम्मी सोई थी, तभी मैंने मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई। फिर जो पापा ने मम्मी समझकर मेरे साथ किया वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को छिछकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। अपनी माँ को ऐसे देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार माँ से पूछा, लेकिन आखिर वो पापा के कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है? तो मम्मी कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था, और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब बहुत ही बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती, और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर दिलखुश मुस्कुराहट होती। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल जवान हो। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हो। और मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता। मैं 10 क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल ही घूमता रहता। मैंने कभी उन किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुश ही रहते थे और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता था कि पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कँपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मम्मी से पूछूं कि रात को पापा उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर पापा के नाम पर मम्मी का चेहरे पर खौफ नज़र आता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती पापा अपने साथ कमरे में ले जाया करते थे, और मम्मी मना करने की कोशिश करती, लेकिन पापा उनकी एक ना सुनते। पापा के आवाज़ों में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि देखने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी पापा मम्मी को कमरे में ले जाकर यकीनन कुछ उनके साथ गलत करते थे। किसी भी औलाद के लिए अपनी माँ को रोता तड़पना देखना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में किसी पर दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी तरह अपनी माँ और पापा को कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया कि मैं 6 माह इंतकाम में बुरी तरह फैल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्तों को हैरानी हुई कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी। वो बार बार मुझे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उस दिन मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। तुम्हारे पापा अंग्रेज फिल्म तो नहीं देखते? कविता ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का देखने लगी। फिल्म का भला इससे क्या मकसद हो सकता है? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और ना मैं समझ पाई। उसने बात पलट दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिरकार कविता ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो मम्मी के चचेरे भाई विजय अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। मम्मी की बचपन से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन के एक साथ रहते थे। फिर विजय अंकल दुबई चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनके इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले सब कुछ शायद ठीक था, या फिर मैं छोटी थी और समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ साल में मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत नज़र आ रही थी। मैं जान गई थी कि मेरे पापा एक अच्छे आदमी नहीं है। वह मेरी माँ की तकलीफ़ की वजह से, और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा कर दी। विजय अंकल ने हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले इंडिया आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर रोज आते, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। विजय अंकल के जाने के बाद मम्मी मुझे अक्सर कहती कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि विजय मिलने आया है अब तो बहुत बुरा होगा। मैंने माँ को दिलासा देते कि पापा को कैसे पता चलेगा। पापा सुबह काम पर जाते हैं और रात को घर आते हैं। मुझे तो विजय अंकल बहुत अच्छे लगते हैं और वो हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं।
मेरे लिए भी बहुत कुछ सामान लेके आते थे। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल होता था। मम्मी न जाने कैसे पापा से जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारती होगी। मैंने मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। पापा ने उनके साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं। चलना गीता, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों पड़ी। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान हो गई, वो सोच सवाल करती है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी का हाथ पकड़ उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अब अजीब सी घबराहट होने लगी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते हैं और कविता की अंग्रेज़ी फिल्मों वाली बात याद आ गई। 2 घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकली, बावर्ची खाने में गई। मम्मी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह मम्मी पर डाली, जिससे बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह मम्मी की कमीज का फटा हुआ आस्तीन था। मम्मी को मेरी नज़रों से एहसास हो गया था। वो जल्दी दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने मम्मी ही सही जोड़ा पहना था। अचानक मम्मी की आस्तीन कैसे फट गई। मम्मी मुझसे पूछ रही थी मैं इतनी रात को क्या जग रही हूँ। मैंने झूठ और बहाना बनाया और मैं उठकर पानी पीने आई थी। मेरी मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मम्मी की सिर्फ जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूँ और दिल से सवाल पूछ लूँ, जुबान पे लाऊँ। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी लेकिन पापा हमेशा खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने बाप पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रख दिया। मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में यही सोच रही थी कि मम्मी का आस्तीन कैसे फटा। स्कूल से आते हुए मुझे विजय अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। विजय अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई क्यों दिखाई दे रही हो। मैं इस कदर जज्बात हो चुकी थी कि मैंने विजय अंकल को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर विजय अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप की आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म पर चक्की पीसती रहोगी। विजय अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी आवाज़ में एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पापा को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं सकती। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियाँ क्या क्या होता है। विजय अंकल की बात सुनकर मैं सोच समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बाद मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई जिसे मैं उन्हें जालिम करार दूं। लेकिन मम्मी की तड़प और आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। विजय अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले गए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर बहुत खुशी हमारे लिए फ़ौरन नाश्ता लगा दिया। मैं थकी हुई थी इसलिए मैं कमरे में जाके सो गई और विजय अंकल मम्मी के पास ही बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मेरा सारा वक्त विजय अंकल की बातों को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर गए थे और पिछले 3 दिनों में मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती है बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती है। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता है। जिस दिन वो मम्मी अपने कमरे में ले जाते हैं बहुत खुश होते हैं। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर से कमरे में ले गए और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। मम्मी जब सुबह पापा कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था। वह एक पैर ज़मीन पर घसीट कर चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि तुम्हारी पाँव में क्या हुआ, तो कहने लगी छोटी सी बात पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा रहा तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा। मम्मी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। इसके बाद दोबारा किचन से बाहर न आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के लिए पापा के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा के इस दोगली तबीयत पर हैरान हो रह गई। पापा किसी तरह की सख्त जालिम नज़र नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चिक चिक कर पापा की जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाए। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखती रहती थी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसके अगले भाग पर, तब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर।